हमारे ड्रामों के ये हीरो भी अजीब होते हैं। मोहब्बत तब तक याद नहीं आती जब तक कोई दूसरा बीच में ना आ जाए। तो बात करते हैं ड्रामा तपश की आने वाली एपिसोड की, जहां जज्बे भी उबल रहे हैं और अना की लड़ाई भी अरूज पर है। इस एपिसोड में कहानी का रुख काफी दिलचस्प मोड़ की तरफ जा रहा है। एक तरफ तो शाजर की बहन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। जब उसे नरमीन के बारे में पता चलता है तो उसका रद्द अमल बिल्कुल आम पाकिस्तानी नंदों वाला होता है, मतलब भाभी की शक्लो सूरत पर एतराज। वो अपने बाप से साफ कहती है कि डैड, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब बाप बेचारा भी क्या करे। वो कहता है कि करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अपने बेटे की जिद के आगे मजबूर हूँ। यहाँ ये बात जरूर कहेंगे कि शाजर का किरदार शुरू से ही अपनी मर्जी चलाता आया है और उसके घर वाले अब उसकी जिद के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मुआज और उसकी माँ का मामला देखें। मुआज अपनी अम्मी से बात करते हुए कहता है कि शिफा को पता नहीं इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई, लेकिन वो बहुत जल्द इस फेज से बाहर निकल आएगी। वो अपनी माँ को समझाता भी है कि पुरानी बातों को दफन करें और शिफा के साथ अपना रवैया बेहतर करें। ये रवैया मुआज का काफ़ी पॉजिटिव लगता है, क्योंकि एक झगड़े या गलत फहमी के माहौल में कोई तो है जो समझदारी की बात कह रहा है। लेकिन असल तूफान तब आता है जब शाजर को ये खबर मिलती है कि शिफा माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो शाजर का दिमाग ही घूम जाता है। वो गुस्से में अपने बहनोई के सामने गिलास उठाकर जमीन पर दे मारता है और कहता है कि वो मुआज के बच्चे की माँ बन रही है। इस पॉइंट पर शाजर का गुस्सा और उसका जुनून साफ दिखाई देता है। जवाब में उसका बहनोई भी बिल्कुल सच्ची और खरी बात करता है कि भाई, अब इस स्टोरी में तुम्हारी कोई जगह नहीं बची। लेकिन हमारा हीरो कहाँ मानने वाला है। शाजर गुस्से में आकर अपने बहनोई का गिरेबान पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि शिफा सिर्फ मेरी है, ये मेरी और शिफा की कहानी है, इसमें किसी तीसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे तो यही लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में ये टकराव मजीद बढ़ेगा और शाजर का ये पागलपन कहानी को किसी बड़े मुश्किल की तरफ लेकर जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या शाजर की ये जिद उसका सब कुछ छीन लेगी या फिर कोई नया मोड़ आएगा? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।